इस दुनिया में कुछ लोगों का अपने गोल के प्रति फोकस एकदम लेजर की तरह शार्प होता है। ऐसे लोग ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। ये बुक वो खजाना है जो आपको पैसे बचाना, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना, अपना गोल सेट करना और एक महान लीडर बनाना सिखाएगी। ये बुक आपको 6 महीने में मिलियनेयर बनाने की ताकत रखती है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर में से एक हैं। वो अपने बेहतरीन काम जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के लिए माने जाते हैं, जिसका नाम अब तक की 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में शामिल है। आज के ऑडियो बुक का नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। इंट्रोडक्शन। क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है, मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आकी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलियनेयर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें अंगुलियों पर गिनना सरल नहीं है। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इनसे सीखेंगे उन्हें असल जिंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहे, ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलियनेयर इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे, और ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हट के आइडिया या थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडिया जन्म लेते हैं उसके इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एक एनर्जी होती है। 2 लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वही न जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4 से 5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप में अपने रिसोर्सेस को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज है जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत हो तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फ़ोन कॉल्स करने की जरूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाए। ये सब उस विश्वास के पावर का कारण है जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाते थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण
एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरह के काम करने के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज है हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए बना था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीनों हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे। उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन तीन महान लोगों की समानताएं साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि उनके कनेक्शंस ने एक ऐसे शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। नेक्स्ट रूल, ए डेफिनिट चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप एक गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनिट गोल होने से ये आपको लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बन जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए अब एक ऐसे आदमी से सीख लेते हैं जिनके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ना वो कभी एक साथ काम करते और ना ही किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े ने उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको कमरे में बुलाया, फिर 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना लिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पर बंधी रस्सी को खोला तो लकड़ियां अलग अलग हो गई। अब उसने हर बेटे को एक एक लकड़ी दे दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस दफा उन सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। तब उसने अपने बेटे को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी होती है तो वो मजबूत होती है और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग हो जाती हैं तो कमजोर हो जाती हैं और कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उनके सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहें, तो वो हमेशा कमजोर ही बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फायदा उठाते रहेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढो जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। नेक्स्ट रूल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीज़ों से डरते हैं, करीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़ा होने से,
बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। नेक्स्ट रूल, द हैबिट ऑफ सेविंग्स। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग्स से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और उससे भी ज़्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम ने बेहतर मौक़ों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिली। वहां उसने 7 काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद को इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ऑनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब ये बिजनेस बंद करने की सोच रहा था। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ऑनर्स की मदद करना चाहता था। इसीलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे प्रॉफिट में 50% का हिस्सा दिया गया। अब ज़रा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या ये मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 प्रॉफिट भी कमाया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर मौके हमारे दरवाजे पर तभी दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो किसी भी अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे। तो आपकी छोटी छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सैम की तरह जिंदगी आपको भी किसी एक दिन एक कमाल का अवसर दे दे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना आज के ज़माने में 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार बैठे बैठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बस मज़े और इंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके अपना मन पक्का करके अपने गोल पर फोकस करना होगा। अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने पैसे बचाने की इस अद्भुत आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। नेक्स्ट रूल, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उसमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है
और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और इफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक से मिल जाए या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। नेक्स्ट रूल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप एक एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते में $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया। वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफ़ी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिंगली विंगली स्टोर की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलेनियर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने लगती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर के लिए नया था। तो उन्होंने कुछ पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए ये बिना इमेजिनेशन के पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेस नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कंक्लूजन, इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए पुश करता रहेगा। और हाँ, पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलेनियर बना दे, और मुझे यकीन है आप भी मिलेनियर जरूर बनेंगे। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट करें। और हाँ, आपके दोस्त हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, नमस्ते।